प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, आज मैं आपसे इस वीडियो में एक ऐसी गवाही शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी आंखों में आंसुओं के बहाव के साथ साथ आपके हृदय में कुछ ऐसे सवाल हमारे समाज की अनुचित धारणाओं के खिलाफ और हार्दिक वेदना उन अनुचित धारणाओं के परिणामों के कारण और अंत में प्रभु यीशु मसीह के बाहों में महफूज होने की, सुरक्षित होने की खुशी, आनंद और आश्वासन छोड़ जाएगी। गवाही संवेदनशील है, इसलिए अगर आप किसी संवेदनशील मुद्दों को नहीं सुनना चाहते हैं तो आप यहीं पर इस वीडियो को छोड़ दीजिए। और अगर आपने फैसला कर लिया है आगे सुनने जानने का, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस विषय पर अपने विचारों को कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा, और कुछ नहीं तो यीशु जैसा कोई नहीं जरूर लिखिएगा कमेंट में। और अगर गवाही दिल को छू जाए तो इसे शेयर भी कीजिएगा खुले दिल से। अब आगे इस वीडियो में आवाज तो मेरी होगी, पर शब्द उस प्यारी मसीही बहन के हैं जिसकी गवाही मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आइए इस गवाही को सुनते हैं। मेरा नाम अमीना बिन्त यूसुफ है। मेरी उम्र 28 साल है और जब मैं सिर्फ 8 साल की थी तब मेरी शादी कर दी गई थी। मुझे मालूम है कि ये सुनने में आपको अवास्तविक या फिर किसी डरावनी कहानी की तरह लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये सामान्य और वास्तविक था। वे इसे सम्मान कहते थे और मैंने इसे मेरे बचपन का अंत कहा। मैं उत्तरी मुस्लिम क्षेत्र के सूखेपन में बसे एक छोटे से गांव में पली बढ़ी। ना बहता पानी, ना उन लड़कियों के लिए स्कूल जो 7 साल के ऊपर हो गई, ना ही कोई सपना, जब तक कि आप उस दिन को ना गिने जबकि आखिरकार आप एक पत्नी बन जाएंगी। मैं अपने माता पिता के 6 बच्चों में से तीसरी बेटी थी। मेरे पिता मुस्लिम समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे, सख्त, धर्मनिष्ठ और भयभीत। मेरी माँ शांत, आज्ञाकारी, और जब भी वो बोलती थी तो उसकी नजरें हमेशा नीचे रहती थी। मुझे उसके चेहरे से ज्यादा उसके हाथ याद है, फटे, कठोर, हमेशा व्यस्त, हमेशा कांपते हुए। हमारी जिंदगी मस्जिद के इर्द गिर्द घूमती थी। दिन में 5 बार के नमाज की अजान हमारे जीवन को रोटी के टुकड़ों की तरह नाप तोलकर अनुशासित भागों में बांट देती थी। हम मोमबत्ती की रोशनी में कुरान याद करते थे, मिट्टी के फर्श पर पालथी मार के बैठते थे, अरबी भाषा में कुछ बोलते थे जो हमें समझ में नहीं आता था, भूतों की तरह आगे पीछे झूमते थे। हमें सिखाया गया कि आज्ञाकारिता प्रेम का सबसे बड़ा रूप है, खासकर अपने पिता, पति, इमाम और अल्लाह के प्रति आज्ञाकारिता। मुझे नहीं पता था कि प्रेम का क्या अर्थ है, वास्तव में नहीं। मुझे बस मौन और जीवित रहना पता था। जिस सुबह मेरे पिता ने मुझे बताया कि मेरी शादी होने वाली है, मैं अपनी माँ की खाना पकाने में मदद कर रही थी। जब वे इस बात को बोल रहे थे तब उन्होंने ऊपर नहीं देखा। उन्होंने कहा, अमीना, अब तुम बड़ी हो गई हो, शेख इब्राहिम ने तुम्हें चुना है। मैंने चम्मच गिरा दिया, इसलिए नहीं कि मुझे पता था कि शादीशुदा होने का क्या मतलब है, बल्कि इसलिए कि ये सुनने के बाद मेरी माँ ने चुप्पी साध ली। वो हिल भी नहीं रही थी और सांस भी नहीं ले रही थी, बस एक टक चूल्हे पे रखे उबलते पानी को ऐसे देख रही थी जैसे वो उन्हें पूरा निगल जाएगा। शेख इब्राहिम 42 साल के थे। उनकी 2 और पत्नियां थीं। वो मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ाते थे और गांव के लड़कों को कुरान पढ़ाते थे। लोगों ने कहा कि वो पवित्र, सम्मानित और ज्ञानी व्यक्ति हैं, और अब वो मेरा पति होगा। मैं 8 साल की थी। उसी दिन से तैयारियां शुरू हो गईं। महिलाएं मेरे बाल गूंथने और मेरे हाथों में मेहंदी लगाने मेरे घर आईं। उन्होंने मुझे लाल रेशमी कपड़े पहनाए जो मेरे छोटे शरीर के लिए बहुत भारी थे। महिलाएं शादी के गीत गा रही थीं। मैं वहां सुनने बैठी थी, समझ नहीं पा रही थी कि मैं कांप क्यों रही हूँ, मेरी माँ रो क्यों रही है। शादी की रात बहुत धुंधली थी, बहुत ज्यादा अगरबत्तियाँ, बहुत ज्यादा अजनबी चेहरे, बहुत सारी फुसफुसाती बधाइयाँ। जिस रात उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मेरी शादी हुई, मैंने समझ लिया कि हमारी दुनिया में एक पत्नी का चिल्लाना मदद के लिए पुकार नहीं है, बल्कि सिर्फ एक शोर है। एक बच्चे का डर दिखाना विद्रोह का संकेत है। उसके अंदर दया और नम्रता नहीं थी, बल्कि कुछ जीत लेने का घमंड था। मुझे उस रात की शर्मिंदगी, दर्द, रक्तस्राव और खामोशी याद है। मैंने जल्द ही सीख लिया, रोना नहीं है, सवाल नहीं पूछना है, झिझकना नहीं है,
शांत रहना है, अच्छा बनना है। सुबह मेरी माँ मुझसे मिलने आई। उन्होंने मेरी आंखों में नहीं देखा, बस मुझसे कहा, अब यही तुम्हारा सम्मान हो। फिर वो चली गई। मैं उस घर में पत्नी बन गई। एक बच्ची नहीं, एक छात्रा नहीं, एक बेटी नहीं, बस एक पत्नी और एक नौकरानी। मैं खाना बनाती थी, मैं साफ सफाई करती थी, मैं उसके कपड़े धोती थी। वो मस्जिद के लिए निकल जाता था और मैं अकेली होती थी। जब वो लौटता था, मैं सीधी खड़ी हो जाती थी, अपना सिर ढक लेती थी और उसके बोलने का इंतजार करती थी। वो मेरे दिन के बारे में नहीं पूछता था। वो नहीं पूछता था कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या सोचती हूँ या मुझे किससे डर लगता है। वो बस अपनी मन मर्जी करता था। जब मैं 9 साल की हुई तब मैं अपने आप में सिमटने लगी। जब मैं 10 साल की हुई तो मैंने तब तक बोलना बंद कर दिया जब तक कि मुझसे बात नहीं की जाती थी। 11 साल की उम्र में मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब वो घर में एक और पत्नी, एक 16 साल की लड़की को ले आया, जिसने मुझे डर और उलझन से देखा, ठीक उसी तरह जैसे मैंने कभी किसी और को देखा था। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, बस चुप रहो। मुझे नफरत थी कि मैंने ऐसा कहा, लेकिन यही एकमात्र सलाह थी जो मैं जानती थी। मुझे कभी नहीं सिखाया गया कि मैं मायने रखती हूँ, बस यही कि मुझे आज्ञा माननी होगी कि एक महिला की कीमत इस बात में है कि वो बिना शिकायत के कितना दर्द सह सकती है। इमाम ने एक बार शादी पर प्रवचन दिया था। उन्होंने कहा, पैगंबर की पत्नी आयशा केवल 6 साल की थी। शादी अल्लाह की तरफ से है। इस पर सवाल उठाना उसकी दया पर सवाल उठाना है। दया, वो इस शब्द का इस्तेमाल बड़ी सहजता से करता था, जबकि मेरी जैसी लड़कियां चुपचाप मर जाती थीं। मैं सोचने लगी कि अगर ये दया है तो सजा कैसी होती है। अगर ये खुदा है तो वो छोटी लड़कियों को तोड़ने वालों से प्यार क्यों करता है? वो उनकी हिंसा का इनाम क्यों देता है? वो मुझे क्यों नहीं देखता? मुझे याद है कि एक दिन मैंने देखा कि एक चिड़िया हमारे आंगन में एक जाल में फंसी हुई थी और वह अपने पंख फड़फड़ा रही थी और ऐसी आवाज निकाल रही थी जिसे सिर्फ जानवर निकालते हैं। और मैंने खिड़की से उसे देखकर फुसफुसाया कि मैं जानती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, क्योंकि मैं भी एक चिड़िया थी और उन्होंने मेरे पंख काट दिए थे और उसे शादी कहा था। 12 साल की उम्र तक मेरे शरीर में बदलाव आने लगे और मेरा डर भी गहराता जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है। बच्चे, और मैं सही थी। मैं 13 साल की थी जब मेरे शरीर ने इस दुनिया में एक जीवन लाया, लेकिन उस जीवन को इस दुनिया में लाने के पहले मैं मर सी गई थी। पहली बार मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं रसोई में मसाले पीस रही थी। मेरी कमर में दर्द हो रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरा पेट मरोड़ रहा था और मैंने इन सब को नजरअंदाज करने की कोशिश की, क्योंकि दर्द सहना सामान्य था, खून बहना सामान्य था, थकना सामान्य था। अगर कुछ सामान्य नहीं था तो वो था बोलना। इसलिए मैंने नहीं बोला, पर दर्द कम नहीं हुआ, वो बढ़ता चला गया और मैं आंगन में गिर पड़ी। मेरे हाथों में अब भी मसाला पीसने वाली मूसर थी। अब मैं बस मौत का इंतजार कर रही थी। मेरा दर्द बढ़ता गया। अपना होश खोने के ठीक पहले मैंने सोचा कि क्या मेरा अंत ऐसे ही होगा, नामहीन, आवाजहीन। मैं बड़ी मुश्किल से होश में आई और वो एक बच्ची थी जिसे मैंने जन्म दिया था। वो पूरी नीली पड़ी हुई थी। दाइयों ने उसकी छाती कुछ मिनटों तक रगड़ी, तब जाके वो कराह के रोने लगी। उन्होंने उसे एक आशीर्वाद कहा कि अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया है, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बर्बाद हो गई हूँ। मुझे बस इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया है। मेरे पति मेरे कमरे में आए। उन्होंने ना बच्ची को गोद में लिया, ना मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया। बस इतना कहा, जल्दी से पहले जैसी हो जाओ, और चले गए। मैं वही छत को घूरती रही, अपनी बेटी की धीमी धीमी सांसों को सुन रही थी और पहली बार मुझे डर नहीं, शर्म नहीं, बल्कि गुस्सा महसूस हो रहा था। किस तरह का खुदा ये होने देता है? किस तरह का खुदा इसे दया कहता है? एक बच्चा दूसरे बच्चे को पाल रहा था। मैं इन बातों को जोर से नहीं कह सकती थी। मैंने धीमी आवाज में उस रात से, उस छत के ऊपर मंडरा रहे उस आसमान से, उस खुदा से जिसे वाकई इन बातों की परवाह थी, फुसफुसा कर कहा, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? मैंने पूछा कि क्या तुम असली हो?
और फिर खामोशी। महीने बीत गए, मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी, पर जख्म मेरे शरीर, मेरे हृदय और मेरी आत्मा में रह गए। मैंने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा। उसमें मेरी आंखें थीं, मेरी खामोशी थी। मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन मुझे उसके लिए डर भी था, क्योंकि मैं ये जानती थी कि वो किस तरह की दुनिया में पैदा हुई है। एक ऐसी दुनिया जहाँ आज्ञाकारिता ही सब कुछ हो, जहाँ जिंदा रहना जिंदगी नहीं बल्कि सहनशीलता हो। जब मैं 14 साल की थी, तब मेरे पति और एक लड़की को ब्याह लाए। वो 12 साल की थी। उसका नाम शमीरा था। अगली सुबह जब हम साथ बैठकर चाय पी रहे थे, उसने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, आगे क्या होगा? मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ, इसलिए मैंने बस उसका हाथ पकड़ लिया और उस खामोशी ने सब कुछ कह दिया। मैं उसे बताना चाहती थी कि वो खुद को खो देगी, वो सपने देखना भूल जाएगी। हर बार जब वो आईने में देखेगी, तब उसे आश्चर्य होगा कि वो किसे देख रही है। उसकी प्रार्थनाएं भी किसी और की आवाज की तरह लगने लगेगी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि वो इसे वैसे भी सीख लेगी। और इसी तरह मैं जीती रही, सांस लेती रही, लेकिन जीवित नहीं थी। एक गुड़िया जिसकी धड़कन थी, एक माँ जो अभी भी बच्ची थी, एक आस्तिक जो अब धीरे धीरे अपना विश्वास खो रही थी। लेकिन उन शांत समयों में कुछ अजीब होने लगा। खाना बनाने, खिलाने और काम करने के बीच, खामोशी और निराशा के बीच एक भूख बढ़ने लगी। भोजन के लिए नहीं, आजादी के लिए भी नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए, अर्थ इस्तेमाल किए जाने से परे अस्तित्व के लिए, एक कारण के लिए। मुझे अब तक पता नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के आवाज की पहली फुसफुसाहट थी। वो परमेश्वर नहीं जिससे मैं डरती हुई अब तक बड़ी हुई थी, बल्कि कोई ऐसा जिसने अब तक नहीं बोला था, लेकिन बोलने वाला था। मैंने मस्जिद में खुदा को नहीं पाया, ना ही कुरान में पाया। मुझे वो अंधेरे में एक कमरे में मिला जिसकी दीवारें टूटी हुई थी और एक दिल जो टूटा हुआ था। इसकी शुरुआत एक फोन से हुई थी, एक छोटा सा पुराना फोन जिसके किनारे टूटे हुए थे और स्क्रीन रेगिस्तान के कांच की तरह खरोची हुई थी। वो फोन मेरे पति का था, जो कि नमाज पढ़ते समय मेज पर ही छोड़ गया था। मुझे उस फोन को छूना नहीं था, लेकिन मैंने छू लिया। उस रात मैंने ब्राउजर खोला और कुछ खास नहीं खोजा, बस कुछ ऐसा जो उस गूंज वाले कमरे से बाहर की आवाज हो, जिसमें मैं 20 साल से रह रही थी। कुछ ऐसा जो मेरे जख्मों को सही ठहराने के लिए हदीस का हवाला ना देता हो। कुछ ऐसा जो मेरे खून बहने का कारण अल्लाह को ना बताता हो। कुछ ऐसा जो ये न कहता हो कि अपनी परीक्षाओं में आभारी रहो। मैं एक अजीब वेबसाइट पर पहुंच गई। वो अरबी नहीं थी, वो कोई फतवा नहीं था, वो एक वीडियो था, एक औरत की आवाज, कोमल, मजबूत, दर्द भरी। उसने कहा, मैं मुसलमान पैदा हुई थी, मैंने हिजाब पहना, मैंने नियमों का पालन किया, मैंने दिन में 5 बार नमाज पढ़ी, मैंने सब कुछ सही से किया। मैं और भी करीब गई, पर फिर भी मैं खोखली, इस्तेमाल करके भुला दी गई महसूस करती थी। फिर उसने फुसफुसा कर कहा कि फिर यीशु मुझे सपने में मिले, और ये सुनते ही मैंने वीडियो रोक दिया। दिल धड़क रहा था। यीशु, हमारे घर में इस नाम पर पाबंदी थी। हमें सिखाया गया था कि यह एक गाली है, यह खुदा की तौहीन है, ईसाइयों के द्वारा बताया गया झूठ है जो उन्होंने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। लेकिन उस औरत की आवाज में कुछ था, कुछ असली, कुछ आजाद। मैंने पूरा वीडियो देखा, फिर एक और फिर एक और। गवाहियां, कहानियां, मेरी जैसी महिलाएं, पाकिस्तान, इजिप्ट, सोमालिया और येमेन से भी। उन सभी ने किसी को सफेद कपड़े पहने देखा था। वे सभी दर्द से रोई थीं। उन सभी ने एक ही फुसफुसाहट सुनी थी, तुम मेरे हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं देखना बंद नहीं कर पा रही थी। दिन में नहीं, केवल रात में, जब बच्चे सो रहे होते थे, जब मेरे पति चले जाते थे, मैं अपने सवालों के साथ अंधेरे में अकेले होती थी। एक रात मैंने खोजा, मुस्लिम इस्लाम क्यों छोड़ देते हैं? जवाब मुझ पर बिजली की तरह गिरे। हदीस मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, विरोधाभास जिनकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने बचपन से जो आयतें याद की थी, वो अब मेरे दिमाग में ऐसे खुल रही थी जैसे कोई धागा ढीला हो गया हो।
मुझे एहसास होने लगा कि मैंने कभी इस्लाम को नहीं चुना। मुझे ये विरासत में मिला है। मैंने इस्लाम का पालन किया, लेकिन मैंने कभी इस्लाम पर विश्वास नहीं किया। वास्तव में नहीं। मैं खुदा पर विश्वास करती थी, पर उस पर नहीं जिसने मेरी चीख सुनकर मुंह फेर लिया हो। उस पर नहीं जिसने उन लोगों को आशीर्वाद दिया जिसने बच्चों को तोड़ा। उस पर नहीं जिसने मेरे गर्भ को बर्तन और मेरी आवाज को खतरा कहा। मैं किसी पर विश्वास करती थी, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता था। उस रात मैंने पहली बार फुसफुसाया, यीशु, अगर तुम सच्चे हो तो मेरे पास आओ। मुझे हमेशा से चली आ रही खामोशी की उम्मीद थी, लेकिन इस बार मुझे कुछ महसूस हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस एक एहसास, एक शांति, एक सन्नाटा जो खाली नहीं था, बिल्कुल भरा हुआ था, जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ हो और मेरा इंतजार कर रहा हो। सुबह के करीब 3 बजे थे। ऐसी शांति जो पवित्र लगती हो। ना हवा, ना कुत्ते के भौंकने की आवाज, ना ही बच्चे के हिलने की आवाज, बस अंधेरा और मैंने अभी अभी एक पद पढ़ा था जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी, लेकिन इसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो चाहे मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा। यूहन्ना अध्याय 11 वचन 16। मैंने इसे फिर से पढ़ा, चाहे वो मर जाए। मैं सोचती थी कि दफनाए जाने से पहले मर जाने का क्या अर्थ होता है, क्योंकि मुझे ऐसा ही महसूस होता था, बाहर से जिंदा, अंदर से मरा हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद की और तभी मैंने उसे देखा। यह मेरे पहले देखे किसी सपने जैसा नहीं था। ये पहले से ज्यादा साफ, गहरा और वास्तविक लग रहा था। मैं एक गहरे गड्ढे में खड़ी थी, कीचड़ से भरा, अंधेरा, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मेरी बाहें छिल गई थी, मेरे कपड़े फटे हुए थे, मुझे जमीन की सड़ाहट की गंध आ रही थी। मैं चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे हाथों के नीचे सब कुछ टूटता और ढहता जा रहा था। और फिर कदमों की आहट, तेज नहीं परंतु स्थिर, बिल्कुल निश्चित। मैंने ऊपर देखा और वहाँ वो था, सफेद कपड़े पहने एक आदमी गड्ढे के किनारे खड़ा था। वो चमक रहा था, लेकिन सूरज की तरह नहीं जो आंखों को अंधा कर देता है। वो गर्म, कोमल, जीवित था। उसका चेहरा दयालु, मजबूत था और उसकी आंखें मुझे सिर्फ पहचानती ही नहीं थी, बल्कि मुझे जानती थी। वे सब कुछ जानती थी। चीखें, रक्त, शर्म, वे रातें जब मैंने अल्लाह से मुझे मार डालने की भीख मांगी, वे पल जब मैंने हार मान ली थी। फिर भी उसकी आंखें प्यार से भरी थी। उसने अपना हाथ नीचे बढ़ाया। मैं झिझकी। तुम कौन हो? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया और हालांकि मैं नहीं समझी, पर मेरी आत्मा समझ गई। मैं ऐसे भूखे बच्चे जैसे उछल पड़ी जिसे रोटी दी जा रही हो, जैसे कोई कैदी ताले में चाबी घुमाते हुए सुन रहा हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, सब कुछ बदल गया। कीचड़ सूख गया, गड्ढा गायब हो गया और अचानक मैं उसके बगल में खड़ी थी, पूरी, साफ, आजाद। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें प्यार किया जाता है। मैं इतने जोर से सिसकते हुए उठी कि सांस नहीं ले पा रही थी। मेरा सीना मानो फट गया हो, मानो कोई दबी हुई चीज आखिरकार बाहर आ गई हो। मैं उठ बैठी। आंसुओं से मेरा हिजाब भीग रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे और जिंदगी में पहली बार मैंने यीशु नाम लिया, सिर्फ उसका नाम और कुछ नहीं। और उस पल मुझे शांति का एहसास हुआ। सुरक्षा नहीं, जवाब नहीं, पूर्णता नहीं, बस शांति, जैसे बरसों ठंड में रहने के बाद किसी कंबल में लिपटी हो। अगली सुबह मैंने एक फैसला लिया। मैंने बाइबल ऐप फिर से डाउनलोड किया, लेकिन इस बार मैंने उसे छिपाया नहीं। मैंने उसे वही रसोई के फर्श पर बैठकर खोला, जबकि मेरे बच्चे वही मेरे पास खेल रहे थे। और मैंने जोर से पढ़ा, डरो मत, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ाया है। मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा है, तुम मेरे हो। मैंने उस आयत को बार बार पढ़ा, क्योंकि मुझे पहले कभी मेरे नाम से नहीं पुकारा गया था। वास्तव में नहीं। मुझे बीवी, बोझ, मुसीबत, शर्म कहा गया था, लेकिन अमीना नहीं। और ना ही निश्चित रूप से ऐसा कहा गया था कि तुम मेरी हो। उस पूरे दिन मुझे अलग सा महसूस हुआ। मैंने हमेशा की तरह खाना बनाया, सफाई की, मैंने चाय परोसी, लेकिन मेरे दिल में कुछ बदल गया था। मैं अब सत्य की तलाश नहीं कर रही थी
क्योंकि मैंने उसे देख लिया था। बेशक मैंने किसी को नहीं बताया, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने प्रार्थना शुरू कर दी। उन अरबी रटे हुए शब्दों से नहीं जिन्हें मैं समझ नहीं पाती थी, बल्कि फुसफुसाते हुए साधारण शब्दों में, शुक्रिया, मुझे मत छोड़ना, मुझे तुम्हें और जानने में मदद करो। इन शब्दों के साथ मुझे अभी भी डर था, मुझे खतरे का पता था। अगर किसी ने बाइबल ऐप देख लिया, अगर मेरे पति ने मुझे यीशु का नाम लेते भी देख लिया, तो मैं नहीं बचूंगी। पर मैं इस बात की परवाह नहीं करती थी, क्योंकि मैंने डर से भी बड़ी चीज देख ली थी। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ छुआ था जो मुझे अपनाना नहीं बल्कि बचाना चाहता था। उस रात मुझे कोई सपना नहीं आया, लेकिन मैं बिना हिले डुले, बिना डरे, बिना किसी डरावने सपने के, बिना किसी शर्म के चैन की नींद सोई, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। पर कोई भी राज ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, मेरी चचेरी बहन अंदर आ गई और सब कुछ बिखर गया। मुझे याद है वो बुधवार का दिन था। भीषण गर्मी और हवा में धूल और पसीने की भारी गंध थी। मैं लिविंग रूम के कोने में बैठकर चुपचाप फोन पर यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ रही थी। बच्चे सो रहे थे, घर शांत था। तभी दरवाजा खुला और सब कुछ बदल गया। मेरी चचेरी बहन फातिमा अंदर आई। उसे वहां नहीं होना चाहिए था। वो गांव के उस पार रहती थी। उसकी आंखों ने मुझे बताया कि वो किसी उद्देश्य से आई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। फिर उसकी नजर मेरे फोन पर पड़ी। तुम क्या पढ़ रही हो? उसने पूछा। मैंने स्क्रीन को दूर कर दिया। बस कुछ ऐसे ही, मैंने बुदबुदाया। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने फोन मेरे हाथ से छीन लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि बाइबल ऐप यूहन्ना 14 पर खुला है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। उसके हाथ कांप गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अमीना, तुमने क्या किया? उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने फोन उससे वापस लेने की कोशिश की। फातिमा प्लीज। वो मुझसे ऐसे दूर हो गई जैसे मैं संक्रामक हूँ। तुम इंजील पढ़ रही हो, तुम यीशु के बारे में पढ़ रही हो। मैंने इनकार नहीं किया। पहली बार मुझे शर्म नहीं आई, लेकिन उसकी आवाज फट गई जब वो चिल्लाई, तुम एक काफिर हो, एक धर्म त्यागी, एक श्रापित औरत बन गई हो। वो घर से बाहर भागी और 1 घंटे के अंदर मेरे परिवार को पता चल गया। मेरे बड़े भाई पहले आए। मैंने उन्हें देखने के पहले बाहर चिल्लाने की आवाज सुनी। फिर दरवाजा जोर से खुला। वे दौड़ते हुए अंदर आए, मजबूत, गुस्से में, शर्म और डर से भरे हुए। पुरुष जो धार्मिकता का वेश धारण किए हुए थे। वह कहाँ है? क्या सच है कि तुमने इस्लाम छोड़ दिया है? मैं कमरे के बीच में खड़ी थी, एकदम सीधी पीठ के साथ। मैं डर रही थी, पर छिप नहीं रही थी। मेरा फोन अभी भी मेरे हाथ में था, अभी भी सुसमाचार के लिए खुला हुआ था। मैं बाइबल पढ़ रही थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं यीशु में विश्वास करती हूँ। बस इतना ही काफी था। पहले थप्पड़ ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। दूसरे थप्पड़ से मेरे कान बजने लगे। तीसरे थप्पड़ तक मुझे खून का स्वाद आ गया। वे मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए आंगन में ले आए। मेरे बच्चे अंदर से चीख रहे थे। मेरी माँ दौड़कर उन्हें रोकने आई, पर उन्होंने इनकार किया इस बात को मानने से कि वो जो कर रहे थे गलत कर रहे थे। वो बस रोती रही। ये तुमने हमारे साथ क्या किया? उन्होंने रोते हुए कहा, तुमने हमें श्राप दिया है, तुमने अल्लाह का कहर लाया है। मैंने सूजी हुए आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं माँ, मैंने शांति पाई है। फिर उसने खुद ही मुझे थप्पड़ मारा, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। मेरे पति घर पर नहीं थे, लेकिन उन्हें आने की जरूरत नहीं थी। मेरे परिवार ने ही उनका काम कर दिया था। उन्होंने मेरे हाथ कपड़े से बांध दिए और मुझे पीछे वाले कमरे में फेंक दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। 3 दिन बिना खाने के, बिना रोशनी के, बिना बच्चों के। मैंने बच्चों को एक बार रोते हुए सुना और फिर सन्नाटा छा गया। कमरा गर्म था, हवा घनी थी। मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी। दूसरी रात किसी ने दरवाजे के नीचे रोटी और पानी की एक प्लेट रख दी। और तीसरे दिन इमाम आया। उसको देखने के पहले मैंने उसकी आवाज सुनी। उसने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की। वो कमरे के बाहर खड़ा खड़ा चिल्लाया कि तुम पर जिन्न का साया है। यही एकमात्र कारण है कि तुम यीशु यीशु कर रही हो। या तो तुम शुद्ध हो जाओगी या नष्ट हो जाओगी।
मैंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं कि मैं सहमत थी, बल्कि इसलिए कि मुझ में अब कोई ताकत ही नहीं बची थी। उस रात मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी और शायद मेरे भीतर का एक हिस्सा मरना भी चाहता था। लेकिन फिर मुझे वो सपना याद आया, वो हाथ जिसने मुझे गड्ढे में से बाहर निकाला, वो आवाज जिसने मुझसे कहा कि तुम्हें प्यार किया जाता है। इसलिए मैं कमरे के कोने में रेंगती हुई गई और मैंने फुसफुसाया, यीशु, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ हो, मुझे नहीं पता कि मैं जीवित रहूंगी या नहीं, लेकिन कृपया मुझे मत छोड़िए। दीवार की दरारों में से हवा का एक झोंका आया और एक पल के लिए मैंने उसे फिर से महसूस किया। वो शांति, वो उपस्थिति, मैं उसे बयान नहीं कर सकती, लेकिन वो वास्तविक थी। उस जेल के भीतर भी वो मेरे साथ था। चौथे दिन की सुबह उन्होंने दरवाजा खोला। मेरी आंटी वहां दुपट्टा और माचिस लेकर खड़ी थी। उन्होंने कहा, अगर तुमने फिर से वो नाम लिया तो हम तुम्हें जला देंगे। क्या तुमने सुना? मैंने सिर हिलाया, लेकिन सहमति में नहीं, केवल एक और दिन जीने के लिए, क्योंकि अंदर ही अंदर मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं यीशु को कभी नकारूंगी नहीं। उस रात में किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से भागी जिसे मैं नहीं जानती। अब भी मैं खिड़की से भाग निकली। मेरे पैर नंगे थे, मेरा चेहरा जख्मी था, लेकिन मेरी आत्मा डर से भी किसी बड़ी चीज से चिपकी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अपने बच्चों को भी नहीं ले गई, वे अभी भी दूसरे कमरे में बंद थे। पर मैं भागी, क्योंकि अगर मैं रुकती तो मैं बच नहीं पाती। और भागते हुए मैं बार बार फुसफुसाती रही, यीशु मेरी मदद कीजिए, मैंने आपको चुना है। मुझे नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा, लेकिन मैंने अपना चुनाव कर लिया था। खून से लथपथ, पीटा हुआ, डरा हुआ, लेकिन अटल, क्योंकि मैंने सच्चाई देख ली थी और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे याद नहीं कि मैं उस रात कितनी दूर भागी थी। मुझे बस अपने सांसों की आवाज, नाक से टपकता हुआ खून और हर कदम पर मेरे द्वारा की जा रही प्रार्थना याद है, यीशु, मुझे मत छोड़ना। जब मैं एक दर्जी की दुकान के पीछे वाली गली में पहुंची तो मैं आधी बेहोश थी और मैं वहीं पर पड़े बक्सों के ढेर के पीछे गिर गई, खुद में ही सिमट गई और बेहोश हो गई। मुझे इस बात का यकीन था कि मैं वहीं मर जाऊंगी, पर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जब मैंने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी, सूर्य उदय हो रहा था और मेरे पास खड़ी थी मरियम। मैं उससे एक बार पहले भी मिल चुकी थी। महीनों पहले मैंने उसे बाजार में ब्रेड बेची थी। वो शांत और दयालु थी। मुझे नहीं पता था कि वो मसीही है, लेकिन उस दिन वो मेरी जीवन रेखा बन गई। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, उसने बस मुझे उठाया, अपनी बाहों में जकड़ा और अपने घर ले गई, जो शहर के किनारे एक छोटा सा घर था। उसने चुपचाप मेरे घावों को साफ किया। जब उसने मेरे चेहरे पर के घावों को साफ करना शुरू किया तो मैं दर्द से कराह उठी। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने आखिरकार पूछा। मैं बोल नहीं पा रही थी, बस अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुमने उसे देखा है ना, यीशु को? मैं स्तब्ध रह गई और टूट गई। मैं एक बच्चे की तरह रोई। मेरे पास जो भी ताकत थी वो सब उसकी गोद में समा गई। मैं 3 दिन तक मरियम के पास रही। उसने मुझे खाना दिया, सोने के लिए जगह दी और जीवन में पहली बार शांति दी। उसने मुझे उपदेश नहीं दिया, उसने मुझ पे दबाव नहीं डाला। वो बस मेरे बगल में बैठी एक छोटी सी कागज की बाइबल से धीरे से पढ़ रही थी। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। भजन संहिता 147 का पद 3। वो पद मेरे साथ रहा, क्योंकि मेरा दिल टूट गया था, लेकिन फिर भी मैं सांस ले रही थी। चौथी रात उसने मुझसे धीरे से पूछा, क्या तुम मानती हो यीशु खुदा का बेटा है? मैंने नीचे देखा, मेरे हाथ कांप रहे थे। फिर मैंने सिर हिलाकर धीरे से कहा, हाँ। क्या तुम प्रभु को अपना जीवन देना चाहती हो? उसने पूछा। मैंने कहा, मैंने पहले ही प्रभु को अपना जीवन दे दिया है। तो फिर प्रार्थना करते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं उसके साथ घुटनों पर फर्श पे बैठ गई। मेरे घुटने अभी भी छिले हुए थे, मेरी आत्मा अभी भी कच्ची थी, और मैंने मरियम के साथ उन शब्दों में प्रार्थना की जिन शब्दों का प्रार्थना में बोलना मेरे लिए जरूरी था और जो कि मैंने पहले कभी नहीं की थी। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने की प्रार्थना। जब मैंने प्रार्थना समाप्त किया तो मुझे कुछ बदलाव सा महसूस हुआ।
बहुत तेज नहीं पर गहरा, जैसे मेरे आत्मा के चारों ओर की जंजीर बिना आवाज किए टूट गई हो। और कुछ दिनों बाद मरियम मुझे एक सभा में ले गई। वो कोई चर्च नहीं था जैसा कि आप कल्पना करेंगे। वो बस एक 4 दीवारी से बना कमरा था जिसमें 10 लोग थे। एक बच्चा चटाई पे सो रहा था, एक महिला धीरे से गा रही थी, एक आदमी अपनी फटी हुई बाइबल खोल रहा था। लेकिन खुदा की रूह वहां थी। आप महसूस कर सकते थे एक घनी और वास्तविक उपस्थिति। उन्होंने मेरा परिवार की तरह स्वागत किया। उन्होंने मेरे घावों को नहीं देखा, उन्होंने मेरी कहानी से परहेज नहीं की। उन्होंने बस मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे प्यार किया, मुझे गले लगाया। सभा के अंत में मरियम ने मेरी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो? और मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। हम पीछे गए, वहाँ पानी से भरा एक टब था। एक महिला ने गाना शुरू किया, बाकी सभी भी साथ हो गए। मैं उस टब में गई और उस समूह की अगुवाई करने वाले व्यक्ति ने कहा, अमीना, तुम्हारे विश्वास के अंगीकरण के आधार पर मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ। फिर उन्होंने मुझे पानी में डुबाया और उसी पल मैं मर गई। शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से। बुरी अमीना, प्रताड़ित बच्चा, बेजुबान दुल्हन, बदनाम औरत, वो सब चली गई। और जब मैं पानी से बाहर आई तो मैं नहीं थी। मैं जोर से रोई क्योंकि पहली बार मैं अपनी पति की वजह से खून से नहीं सनी थी। मैं बच्चों के जन्म के खून से नहीं सनी थी। मैं अपने भाई की मुक्कों के खून से नहीं सनी थी। मैं यीशु के खून से सनी थी जिसने मुझे धो दिया था। उस रात मैं सो नहीं पाई, डर से नहीं बल्कि खुशी से। खुशी इतनी ज्यादा और अजीब थी कि मुझे दर्द होने लगा। मैंने छत को देखा और फुसफुसाया कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ। पर यीशु को चुनने से खतरा खत्म नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया, क्योंकि मेरे परिवार के नजरों में मैं अब विद्रोही से भी ज्यादा हो चुकी थी। उन्होंने मुझे मृत घोषित कर दिया और मेरे नाम का अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसी खबर मुझे मिली। अब मैं अमीना बिन्त यूसुफ नहीं थी। मैंने खुद ही इस नाम को दफन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम अपने बीच से मिटा दिया था। लेकिन खुदा ने मुझे कुछ और नाम दिया। मरियम ने कहा कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें मृत घोषित कर दिया है, लेकिन तुम बिना परिवार के नहीं हो। खुदा ने तुम्हें अपनाया है, तुम खुदा की बेटी हो। ये नाम तुमसे कभी छीना नहीं जा सकता। उस रात अकेले में मैंने ऐसी प्रार्थना की जैसी उसके पहले कभी नहीं की थी। मैंने खुशी से भर कर कहा, पिता, मुझे अपना कहने के लिए धन्यवाद। दूसरे दिन मैंने मरियम से पूछा कि क्या मैं अपना कोई नाम रख सकती हूँ, कानूनी तौर पर नहीं पर आत्मिक तौर पर। वो मुस्कुराई और पूछी, तुम्हें क्या नाम चाहिए? मैंने कहा, एबिगेल। उसका मतलब है पिता का आनंद। उसने मुझे कस कर गले लगाया और तब से मैं एबिगेल हूँ। अमीना को दफना दिया गया और उसकी जगह पर एबिगेल खड़ी है, सर्वशक्तिमान की बेटी। उसके बाद जीवन आसान नहीं था, लेकिन ये प्यार, रोशनी और अपनेपन से भरपूर हो गया। हमारी सभाओं में मुझे मेरी तरह और भी बहुत सी बहनें मिली, जो कि कोई तलाकशुदा थी, कुछ प्रताड़ित थी, कुछ पूर्व मुस्लिम थी और कुछ टूटी हुई थी। पर हम सब ने अब छुटकारा पा लिया था। हर रात सोने से पहले मैं परमेश्वर से कहती थी कि मैं तुम्हारी हूँ, और मुझे महसूस होता था कि वो भी यही कह रहे हैं, और तुम मेरी हो। कभी कभी मैं बच्चों को बहुत याद करती थी और दुखी होती थी, पर मुझे शांति थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर परमेश्वर मुझे कब्र से बचा सकते हैं तो वो उन्हें भी बचा सकते हैं। पुरानी डरावनी यादें कभी कभी मुझे प्रताड़ित करती थीं। एक रात मैं फर्श पर सिमटी हुई थी और कांप रही थी। मरियम मेरे पास आई, अपनी बाइबल खोली और पढ़ने लगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता 23 का पद 4। मैं कई बार अपने आप में इस शंका को रखती थी कि परमेश्वर मुझ जैसी से कैसे प्यार कर सकते हैं, पर वचन ने मुझे उत्तर दिया, देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। यशायाह 49 का पद 16। यीशु ने मुझे आजाद करने की कीमत चुकाई। मैंने अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी। मैं आजाद हूँ। अब मैं यीशु की हूँ, क्योंकि वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को आग में जाकर उन्हें वहां से बाहर निकालता है।
और मेरी गवाही अब आपके सामने है। प्रियो, हो सकता है कि आप अपने जीवन में अमीना है, या हो सकता है कि आप दर्द में हो, पर समस्या अलग हो, मौत की छाया में हो। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप देखे जाते हैं, प्यार किए जाते हैं। आपको बचाने और आपको प्यार करने के लिए दो खूबसूरत बाहें हमेशा फैली रहती हैं। वो हाथ छिदे हुए हैं जो आपकी आज़ादी का सबूत है, और वो हाथ प्रभु यीशु मसीह का है। प्रियो, अगर आपने अब तक इस गवाही को सुना और ब्लेस हुए हैं, तो प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि ये गवाही किसी और अमीना तक पहुंच जाए और फिर उसके जीवन का परिवर्तन उसे अमीना से एबिगेल बना दे। प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।